सारथी तो कोई मिल ही नहीं रहा। अब रथ कितना ही अच्छा हो, कितना ही मजबूत हो, कितना ही सुंदर हो, और सारथी नहीं है तो रथ की क्या कीमत है? रथ की कीमत तो सारथी से होती है। सारथी का महत्व बड़ा है। महाभारत में यही तो साबित हुआ कि सारा खेल तो सारथी के हाथ में होता है। सारा खेल सारथी के हाथ में है। सेना को मत देखो, ताकत को मत देखो, भीड़ भाड़ को मत देखो, कौन संचालन कर रहा है उसको देखो। क्या गजब की बात! एक तरफ सारथी अलग, एक तरफ सारथी अलग। बड़ा अच्छा रूपक बना महाभारत का। सारथी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस बात को कभी और आगे बताऊंगा, क्योंकि रामायण और महाभारत आप देख ही रहे, सुन रहे हैं। उसके प्रतीक और बिंदु जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा बीच बीच में कर लेना जरूरी है। दादा और दादागिरी की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि महाभारत में भी लगभग यही संदर्भ रहा कि दादा तो दादा ही रहे, लेकिन दादा का नाम लेकर के दादागिरी करने वाले लोग कई पैदा हो गए, और दादा के नाम पर दादागिरी करने वाले पैदा हो गए तो उनको उसका परिणाम भी मिला। क्योंकि दादाओं का सम्मान होता है, पर दादा के द्वारा दादागिरी ना हो और दादाओं के नाम पर भी दादागिरी ना हो। यही भारतीय संस्कृति है। दायित्व पालो। दायित्व पालन कठिन होता है, और जो अपने दायित्व को पालता है वह किसी भी अवस्था में हो सुरक्षित रहता है, सम्मानित रहता है। जैसे घर में माता पिता हो, फिर भले ही कोई व्यवस्था ना हो तो भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। समाज कमजोर हो चलेगा, समाज दिशाविहीन हो चलेगा, समाज अकर्मण्य और आलसी हो तो भी चलेगा, और समाज में गुरु होना चाहिए। और जिस समाज में उसका मार्गदर्शक संरक्षक गुरु है, वह समाज पर कभी अनाथ असहाय नहीं रहती है। इसलिए घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, और बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है वो जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपने दायित्व का पालन करें, और अपने हाथों के नीचे रहने वाले सभी को स्नेह से संरक्षण दें। अगले हाइकू की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। गुरुदेव ने तो छोटे छोटे सूत्रों में हाइकू लिखे हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं, टूट चुका हूं बिखरा भर नहीं, कभी जुड़ा था, कभी जुड़ा था। इसका मतलब है आज जुड़ा हुआ नहीं हूं, कभी जुड़ा था। कभी जुड़ा था तो टूट चुका हूं, बिखरा भर नहीं। इतनी गनीमत है कि बिखरा हुआ नहीं हूं, अभी नहीं बिखरा हूं, लेकिन टूट चुका हूं। अब यदि कोई टूट चुका है तो भले अभी बिखरने की नौबत ना आई हो, लेकिन अगला कदम जो भी होगा वो बिखरने का ही होगा, बिखरने का ही होगा। कभी जुड़ा था। इन पंक्तियों में भी हम महाभारत को घटित कर सकते हैं। वैसे तो सभी के जीवन की ये पंक्तियां हैं, सभी के जीवन से जुड़ी हुई पंक्तियां हो सकती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे संदर्भ आते हैं। कभी
दूर रहने वाला भी किसी से जुड़ जाता है, और कभी जुड़ा हुआ व्यक्ति निकट रहने वाला भी कभी निकट रहते रहते टूट जाता है। जुड़ना अपनी जगह बहुत अच्छा है। जुड़ने के बाद कभी ना कभी तो टूटने की स्थिति आएगी, लेकिन असमय में टूट जाना ठीक नहीं माना जाता है। टूट चुका हूं, बिखरा भर नहीं, कभी जुड़ा था। आज यदि हम स्थिति देखें तो महाभारत में जो संदर्भ चले हैं, महाभारत के संदर्भों में यदि पांडवों की पीड़ा पूछी जाए तो पीड़ा यही कहेगी पांडवों की, टूट चुका हूं, बिखरा भर नहीं, अभी बिखरा नहीं हूं, अभी कुल कुटुंब वही है। भले इंद्रप्रस्थ से निकल गए, भले हस्तिनापुर से निकल गए, भले 12 वर्ष के वनवास में है, अज्ञातवास में है, जंगलों में है, बिखरे नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी भी रक्त का संबंध बना हुआ है, और जब तक रक्त का संबंध बना रहता है तब तक बिखरने से बचाया जा सकता है। और जिस दिन रक्त का संबंध ही हमने तोड़ दिया, रक्त का संबंध तोड़ने में देरी नहीं लगती, रक्त का संबंध जोड़ने में देरी लगती है। इसलिए रक्त का सम्मान होना चाहिए। रक्तपात आसान है, संघर्ष युद्ध आसान है, लेकिन युद्ध को टालना आसान नहीं होता। बहुत बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई की जरूरत होती है। पांडवों के मन की पीड़ा को यदि देखें तो ये कहा जा सकता है, वो यही तो कह रहे हैं, टूट चुका है, बिखरा भर नहीं, कभी जुड़ा था। कभी जुड़ा था का मतलब प्रारंभ में तो सब साथ साथ ही थे, साथ साथ ही रहे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते और इस तरह की परिस्थितियां बनती गईं कि पांडवों को दूर किया जाता गया, पांडवों को दूर होना पड़ा। और जब पांडव दूर हो गए तो फिर उनको पास में कौन बुलाए? जो टूटने के कगार पर हो उसे कौन जोड़े, कौन जोड़ने की हिम्मत करे? कुछ अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, कुछ अपनी अहंकार की भाषाएं बता रहे हैं, कुछ तटस्थ बने हुए हैं, कुछ मौन लिए हुए हैं। परिणाम ये निकल रहा कि परिवार बिखरने के कगार पर है, और जिस तरह के सोच और जिस तरह की चालें चली जा रही, युद्ध को कौन टाल सकता है? टूटने की स्थिति में चटक जाना भी टूटना माना जाता है, लेकिन चटकने के बाद भी जुड़ा रहता है। और एकदम टूट जाए तो मुश्किल होती है, कोई गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। पर फ्रैक्चरों की भी स्टेज होती है,
सामान्य क्रैक्स कच्चे पट्टे से ही ठीक हो जाते हैं। छोटा सा पट्टा बांध दिया, सावधानी रखना, ठीक है, हड्डी जुड़ जाएगी। सामान्य क्रैक्स है। और थोड़ा बड़ा क्रैक हो जाए, हड्डी चटक जाए, हड्डी अलग ही हो जाए, फिर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए व्यक्ति कई बार ऐसा कहता है कि जो चीज जिस रूप में जुड़ी हुई है जुड़ी रहने दो, तोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि तोड़ना आसान होता है, टूटे हुए को जोड़ना बहुत कठिन होता है। अंगुलीमाल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू हुआ है। उसका काम यही था कि उसके रास्ते से जो भी निकलता राहगीर, उसे वो डाकू पकड़ लेता, जो भी रहता लूटता, मार भी देता और अंगुलियां निकाल करके माला बना करके गले में पहनता। तो अंगुलियों की माला बना बना करके जो पहने वो अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला। कहानी ये कहती है कि एक बार उस रास्ते से महात्मा बुद्ध निकले। उसने सामान्य राहगीरों की तरह उन्हें भी रोका। उसके रोकने पर बुद्ध रुक भी गए और जब उसने अपना अभिप्राय बताया कि इस रास्ते से कोई निकल नहीं सकता, उसे टैक्स चुकाना ही पड़ता है और तुम्हें भी इस तरह का मैं करूंगा, बुद्ध मुस्कुराते रहे, सहज देखते रहे। बुद्ध ने फिर प्रश्न कर दिया कि तुम ये जो लूटपाट करते हो, तुम हिंसा करते हो, इंसान की अंगुलियां निकाल निकाल करके माला बना करके पहनते हो, ये काम ठीक नहीं, ये हिंसा का काम है। इससे यह लोक तो तुम्हारा बिगड़ ही रहा, परलोक भी बिगड़ेगा। फिर बुद्ध ने धीरे से समझाया कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा, पर तुम मेरा एक काम कर दो छोटा सा। क्या काम करूं? सामने जो पेड़ लगा हुआ है बस कुछ पत्तियां तोड़ करके ले आओ। इतना सा काम मैं भी लाता हूं। झटपट 2, 4, 10 पत्तियां निकाली, लो। अच्छा, ले आए, पत्तियां निकाल लाए, हम निकाल लाए। अरे अब कुछ ख्याल बदल गया, कोई काम नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसा करो, इन पत्तियों को जहां से निकाला है, जहां से तोड़ी है, वहीं लगा के आ जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं, जहां से तुमने पत्तियों को तोड़ा है वहीं इन पत्तियों को लगा दो, इतना सा मेरा काम कर दो। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया, पत्तियां कैसे लगाए? अब तो ये पत्तियां लग ही नहीं सकती हैं। चिंता में पड़ गया। अंगुलीमाल को लगा ये कोई विचित्र आदमी है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने हाथ जोड़े और कहा कि आप ये तो बताइए कि जिन पत्तियों को मैंने तोड़ दिया है वो पत्तियां वहां कैसे लगेंगी? तो बुद्ध ने कहा कि देखो, अपने द्वारा तोड़ी गई पत्तियां भी उस जगह पर पुनः नहीं लगती हैं, तो जिनको मार करके तुम परिवारों को उजाड़ देते हो, जिनकी हिंसा कर देते हो, लूटपाट कर देते हो, परिवार यदि टूट गए, उखड़ गए, तो फिर उनको कौन स्थापित करेगा? क्या कर सकते हो? सोच में पड़ गया।
फिर बुद्ध ने समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। परिवार के लिए कर रहे हो तो इसका जो पाप लग रहा है तुम्हारे लिए, क्या परिवार इस पाप में भागीदार होगा? उत्तर नहीं आया अंगुलीमाल को। तो बुद्ध ने कहा जाओ परिवार से पूछ करके आओ कि मैं जो कार्य करता हूं इसमें जो पाप लगता है उस पाप में भागीदारी तुम्हारी होगी कि नहीं? दौड़ा दौड़ा अंगुलीमाल घर पहुंचा, सारी बात बताई और पूछा कि जो मेरे करने से पाप लग रहा है उसमें तुम्हारी भागीदारी होगी कि नहीं? तो परिवारी सदस्यों ने इनकार कर दिया, नहीं, मेरी भागीदारी नहीं होगी तुम्हारे पाप में, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अंगुलीमाल कहता है आप हमारे लिए कर रहे हो लेकिन हमारे कहने से तो नहीं कर रहे हो, हमने तो आपको ये नहीं कहा कि ऐसा करो। आप परिवार के प्रमुख हो, आजीविका का साधन जुटाना आपका काम है, पर हिंसा का साधन जुटाओ मैंने तो नहीं कहा। तो क्या तुम मेरे पाप में भागीदार नहीं बनोगे? नहीं बनूंगी। आपने ये रास्ता चुना है, ये आपकी मर्जी है, हमने इस रास्ते को चुनने के लिए आपको नहीं कहा। तब अंगुलीमाल को लगा और ये मैं जिनके लिए कर रहा था वही हमारे पाप में भागीदारी नहीं कर रहे, तो मैं इस पाप को करूं क्यों? बुद्ध के पास वापस आ गया, क्षमा याचना करी, कहने लगा सारी बात समझ में आ गई, अब मुझे नेक इंसान बनने का रास्ता बताओ। और उसे जो रास्ता बताया गया शांति का, सद्भावना का, अहिंसा का, तो उसने जीवन पर्यंत को हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। मतलब ये है कि एक बार यदि किसी की हिंसा कर दी जाए, किसी वृक्ष का उजाड़ कर दिया जाए, किसी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दिया जाए, तो उजाड़ देना तो आसान होता है, पर पुनः उसे उसी रूप में बसाना बहुत कठिन होता है।